नमस्कार साथियों, जय भीम, जय जवाहर। सभी को मेरा राम राम। मैं रविंद्र मीना, बसपा प्रत्याशी। मैं आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए कि जो हमारे मीना समाज है वो बेसिकली तोल रहा था, प्रत्याशियों को तोल रहा था कि किस में ज़्यादा दम है। और ये बता के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो 28 और जो 84 के जो गांव हैं उनने मुझे समर्थन दे दिया है, बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे दिया है, क्योंकि उनने ये समझा है कि जो प्रत्याशी हमारा करौली से जीतता है वो बहुजन समाज पार्टी का ही जीतता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत खुशी हो रही है कि अभी भी मीणा समाज है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ टिका हुआ है और मजबूती से इस बार बहुजन समाज पार्टी निकलेगा। और एक और चीज़ की खुशी है मुझे कि हमारा जो जाटा समाज है या जो हमारा एससी समाज है, जो हमारा मूल वोट बैंक है, वो पहरेदारी दे रहा है गांव के अंदर। बेसिकली जो विपक्षी लोग हैं वो उनको कुछ सप्लाई करना चाह रहे हैं जैसे दारू या पैसा, लेकिन पहरेदारी करके वो भगा रहे हैं इन लोगों को। और वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई हमें खरीदा नहीं जा सकता, जो हमारा एससी का वोट बैंक है उसको खरीदा नहीं जा सकता। वो बिकाऊ नहीं है, ना तो वो किसी मदिरा पान शराब से बिकाऊ है और ना किसी पैसे से बिकाऊ है। और ये पहली बार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और भाई रविंद्र मीना को सर्व समाज, इवन सिटी से भी वोट आएगा। ये पहली बार होगा इतिहास के अंदर, करौली के इतिहास के अंदर, कि सारा समाज जो है वो मिलजुल कर रविंद्र के साथ देगा, ना कि एक समाज या दो समाज। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि कल 25 तारीख है, वोटिंग है। ये सारी वोटिंग है वो निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं खासकर जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस प्रशासन है, इससे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो वोटिंग हो वो एकदम निष्पक्ष हो। आप लोग मजबूती से खड़े रहें जिससे जो करौली की जनता है वो वोट आसानी से दे सके और कहीं भी दंगे प्रसाद ना हो। आपको ऐसी क्या आशंका है कि वोटिंग निष्पक्ष नहीं होगी? देखिए, पहले भी देखा है, क्योंकि 2013 के अंदर भी हमारे आदरणीय जब किताब से लाखन सिंह जी लड़े थे तब भी बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे। तो इन चीजों को देखते, अपने इतिहास को देखते हुए मैं इन चीजों को बोल रहा हूं। और जहां एक ही समाज के दो दो लोग खड़े हो जाते हैं तो जो कमजोर पक्ष होता है वो हर वक्त विरोध करने की कोशिश करता है। तो इसके पीछे यही है। मीना समाज का वोट आपको कौन कौन सी एरिया से मिल रहा है? देखिए, 28 84 दोनों से मिल रहा है। खासकर मैं बात करूं तो सिंगान हो गया, भजीड़ा हो गया, लीलोटी हो गया और भंगो हो गया, ये टोडूपुरा हो गया। इवन उसके अंदर खास बात यह है कि कटकड़ गांव है वो भी समर्थन दे रहा है। और 84 की बात करें तो हमारा दीपपुरा हो गया, मतलब 100% ये साथ में है। दीपपुरा हो गया, रोहर हो गया, नारायणा हो गया, रतियापुरा हो गया, ये सारे के सारे जो गांव हैं वो समर्थन में है, मतलब 100% समर्थन में। से जय भीम, राम राम साहब। देखिए, बहुजन समाज पार्टी आज भी बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारे प्रत्याशी जो हैं वो पूरी तरह से एकदम मजबूत भी हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सारी धैर्य तरीका से अपने काम कर रहे हैं। कुछ जो बाधाएं आ रही हैं, हमारे समाज पे भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा समाज जो मूल वोट है एससी का, वो किसी के दबाव में नहीं आकर के निष्पक्ष बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। और मीना समाज की जहाँ बात है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी समर्थन, जैसे कि 84 से सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, 28 से भी सभी समाज का समर्थन मिल रहा है, शहर से भी सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है। कहीं किसी प्रकार की कहीं नहीं है। जो हमारे विरोधी हैं उनके द्वारा तो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। हमारे जो वोटर है, बहुजन समाज का जो वोटर है, वो किसी की बातों में नहीं आ रखे, निष्पक्ष तरीका से वोट करेगा। कहीं कहीं उन पर दबाव डाला जा रहा है तो उनको हमारा समाज जवाब दे रहा है कि पहले आप इसी बहुजन समाज पार्टी की बात करते थे, इसी बहुजन समाज पार्टी से जीतते थे। 8 में भी दर्शन जी चुनाव लड़ चुके हैं, 18 में लाखन जी चुनाव जीत चुके हैं। तो हमारा समाज उनको, और मीना समाज भी ये जवाब दे रहा है कि आप पहले बहुजन समाज पार्टी को वोट मांगा था, आज किस मुंह से हमारे से बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी की बात कर रहे हो। तो हमारा जो समाज है, जो बहुजन समाज है, सर्व समाज के जो लोग हैं हमारे लिए जो वोट किया, और मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार के कोई दबाव में नहीं आएंगे। काफ़ी इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश करी है।
काफ़ी कोशिश, जैसे अभी हमारे प्रत्याशी जी ने बताया 13 में भी लाखन के द्वारा जब राजपा से चुनाव लड़ा तो हमारे लोगों को बहुत रोकने का काम और कई जगह घटनाएं करी। तो ऐसी ही हरकतों पे आ रहे हैं, जैसे इनको ये पता चल चुका है कि हमारी दुकान में सामान नहीं है, फिर से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। अच्छा, आपके 40,000 के लगभग मतदाता हैं जाटव जाति के, जी, इसमें से बीएसपी को आपकी पार्टी को कितना % वोट मिल रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को ही 99% वोट करेगा हमारा समाज। वो जानता है हमारा समाज, कुछ लोग जो मैनेज हो चुके हैं उनकी बातों में नहीं आएगा। समाज पूरी तरह से जानता है कि हमारा वजूद कहाँ है, हमारी पार्टी कहाँ है, हमारा कहाँ हमें वोट करना चाहिए, तो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और ये जो गलत जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो गलत है। दुष्प्रचार कांग्रेस और बीजेपी लाखन जी कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि वो सब कई बार। और बहन जी का जो 19 नवंबर को जो प्रोग्राम हुआ तो बहन जी ने एक संदेश दे दिया है, तो बहन जी के संदेश से हमारा जो बहुजन समाज का जो वोटर है वो अपनी जगह पे है। SC ST के भाई भी आप बात को समझने लगे कि अगर हम चुनाव जीत सकते हैं तो बहुजन समाज पार्टी जीत सकते हैं, अन्यथा किसी पार्टी से नहीं है। इसका उदाहरण देता हूँ, 8 में माननीय चंद्र प्रकाश छबोला ही चुनाव लड़े थे कांग्रेस पे, तीसरे नंबर पे रहे। राजपा से ये खुद लड़ करके देख लिए लाखन जी ने, ये भी तीसरे नंबर पे रहे। तो ये हमारा समाज और मीना समाज इस बात को समझ चुका है और जान चुका है कि हम बहुजन समाज पार्टी से ही चुनाव जीत सकते हैं। क्या मानते हैं करौली विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी? देखो, बहुजन समाज पार्टी सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ देती है, सब समाज को साथ लेके चलती है, किसी प्रकार की कोई जातिवाद या भेदभाव की भावना नहीं करती है। संविधान को मानने वाली पार्टी है, संविधान के तहत चलती है, गुंडागर्दी के पक्ष में नहीं रहती है। और पूरे 5 साल में इतनी गुंडागर्दी हुई है, हत्या, बलात्कार, तमाम तरीका की जो घटना हुई है, मर्डर वगैरह हुए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे बहुजन समाज के लोगों पे हुए हैं। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने और इस कांग्रेस में जो शामिल हुआ, बसपा में से गया जो शामिल हुआ लाखन मीना ने, किसी भी हमारे गरीबों की कोई मदद का काम नहीं किया और ना ही किसी प्रकार कोई आवाज़ उठाई, ना ही उनका कोई सहयोग किया। तो हमारी जनता सारी चीज़ को जान गई, समझ गई है और सब समाज भी ये जान गया कि युवा प्रत्याशी है, एडवोकेट है, पढ़ा लिखा है, तो सब समाज ने मन बना लिया कि बसपा को बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। रविंद्र जी, आपसे एक सवाल, आप टक्कर किससे मान रहे हैं अपनी? बसपा उम्मीदवार रविंद्र मीना, अब यह 3 प्रत्याशी त्रिकोणीय मुकाबला है, आप अपना किससे मान रहे हैं कि कल मतदान है? देखिए, मैं केवल टक्कर है जो बीजेपी से है मेरी, उसके अलावा कांग्रेस तो 3rd आ चुकी है, आज की तारीख में भी 3rd है। और बीजेपी से कंपटीशन है बिकॉज हमारे आदरणीय PM साहब आ गए थे यहाँ पर, तो उनका फर्क पड़ता है हल्का फुल्का। लेकिन जनता जानती है कि विधायक ही काम आता है, कोई CM कोई PM आप डायरेक्टली उन तक बात नहीं पहुंचा सकते। और आज की तारीख में बात करूं तो रविंद्र कुमार को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि आदमी इन पार्टियों से परेशान हो चुका है, जातिवाद से परेशान हो चुका है, वो अब कैंडिडेट को देख रहा है। बहुत बहुत जी, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि